पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज सहरा और पहाड़ों के दरमियाना एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मसरूज़ था। ये गांव पानी की कमी, सख्त हवाओं और बेइंतहारियत के टेलों क्यों जैसे मशहूर था। गांव के मरकज़ में एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी जिसकी मीनार आसमान को छू रही थी। कहा जाता था कि मस्जिद के नीचे एक छिपी हुई चिराग है, ऐसा चिराग जो खालसद वालों की एक ख्वाहिश पूरी कर सकता था। ये अनी सदियों से गांव वालों में मशहूर थी, लेकिन कोई भी चिराग की तलाश की जुरात न करता था। उनका मानना था कि लालच करने वालों पर ऐकनत आती है। सिर्फ वही शख्स जो बेगर्ज हो चिराग को बगैर नुकसान के हासिल कर सकता था। गांव में ज़ीशान नामक का एक यतीम लड़का रहता था। वह अपने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी मेहरबानी और दूसरों की मदद करने की आदत के लिए मशहूर था। ज़ीशान बोरों के लिए पानी लाता, टूटी हुई छती ठीक रता और अपनी थोड़ी सी रटी दूसरों के साथ बांटता था। गांव वाले इससे मोहब्बत करते थे, हालांकि हंस के पास एक खास न था। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर गांव आया। उसका चेहरा हजरियों से भरा था और उसकी आंखों में हिकमत झलकती थी। गांव वालों ने इसे खुशामदीद कहा और वह ज़ीशान के घर ठहरा। एक सादा खाने के दौरान मुसाफिर ने दूर दराज की कहानियां सुनाई, फिर अचानक संजीदा हो गया। मैंने आपकी मस्जिद के नीचे छुपे चिराग के बारे में सुना है, इसने कहा। मुझे लगता है कि अब इसके मिलने का वक्त आ गया है, लेकिन सिर्फ एक खालिस दिल वाला इसे निकाल सकता है। गांव वाले हैरान हो गए, कुछ खौफजदा हो गए, लेकिन मुसाफिर ने ज़ीशान की तरफ देखा। तुम्हारे दिल में सोना है लड़के, क्या तुम ये खतरा मोल लोगे? ज़ीशान ने झिझकते हुए सर हिलाया। अगर चिराग से गांव की मदद हो सकती है तो मैं कोशिश करूंगा। अगली रात चांदनी के नीचे ज़ीशाना और मुसाफिर मस्जिद में दाखिला हुए। मुसाफिर ने इसे नमाज की जगह में एक पुरानी फटी हुई टाइल की तरफ नुमाई की। कांपते हाथों से ज़ीशान ने इसे उठाया और एक तारीख तंग रास्ता जाहिर हुआ। वह रास्ते में अतरे इनके लाल टीनों की रोशनी दीवारों पर साए डाल रही थी। हवा ठंडी हो गई और उन्होंने मदमसर गोशियां सुने जैसे दीवारें जिंदा हों। आखिरकार वह एक बड़े कमरे में पहुंचे। दरमियान में एक स्टून पर चिराग रखा था जो हल्की रोशनी दे रहा था। ज़ीशान आगे बढ़ा, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे हयास ने चिराग को छुआ, एक आवाज गूंजी, क्या तुम लालच के लिए यहाँ आए हो या दूसरों की भलाई के लिए? अपने लोगों के लिए, ज़ीशान ने पुख्तगी से जवाब दिया। चिराग की रोशनी तेज हो गई और सरगोशियां खत्म हो गईं। मुसाफिर मुस्कुराया और ज़ीशान के दिल में एक गर्मी महसूस हुई। जब वो गांव वापस आए तो ज़ीशान ने चिराग बुलंद करके कहा, मेरी ख्वाहिश है कि ये गांव कभी पानी की कमी का शिकार न हो। आसमान गहरे हो गए और बरसों में पहली बार बारिश होने लगी। सहरा जिंदगी से भर गया और गांव वाले खुश हो गए। चिराग अपनी मंजिल पूरी करने के बाद आसमान में गायब हो गया। इस दिन से ज़ीशान को सहरा को जिंदगी देने वाला लड़का कहा जाने लगा और छुपे चिराग की कहानी गीतों और कहानियों में जिंदा रही।